जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस ग्रुप डी की। अगर हम बात करें तो ग्रुप डी में साइंस का जो पोर्शन है लगभग 25 नंबर का आता है। और अगर पेट एग्जाम में जैसे कि थंबनेल में आपने देखा है ये, तो हम बहुत फास्टली इसको हम कवर करने वाले हैं। साइंस का जो पोर्शन है हमारा ग्रुप डी का वो 25 नंबर का आता है। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का। उसके बाद आता है यूपी जो पेट का एग्जाम नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं, वो हमारा जो इसमें साइंस का पोर्शन है हमारा 5 नंबर का आता है। तो अब ये 25 नंबर में आता है, यहाँ पर 5 नंबर में आता है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जो इसका जो पोर्शन है थोड़ा सा डीपली हो जाता है ग्रुप डी का, और जो पेट का हमारा जो पोर्शन है वो बहुत बेसिक, इसमें बहुत बेसिक साइंस पूछता है। तो इसकी वजह से हम जो क्योंकि ग्रुप डी में भी जो हमारा क्वेश्चन आता है वो जरूरी नहीं है कि आपका जो बहुत डीपली की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता है, हालांकि पर थोड़ा सा अंदर ये क्वेश्चन पूछता है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन हम इससे कह सकते हैं कि इसमें पूछ लेता है ग्रुप डी में, और बहुत बेसिक क्वेश्चन हमारे पेट एग्जाम में आते हैं। अगर हम इसमें देखें कि ये 25 नंबर में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों है। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो हमारे इस बैच में हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो, लगभग 2 से 3 या 5 से 6 वीडियो में लगभग हम बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम आपको बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं देंगे, आपको हम बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन के बेसिस पे आपको हम सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। हमारा साइंस का जो हमारा पोर्शन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की बात हम सबसे पहले करेंगे। बायोलॉजी का पोर्शन इसलिए हमने सबसे पहले इसलिए उठाया क्योंकि जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है हमारा थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री से इजी पड़ जाता है। इसकी वजह से हाँ बेटा कि इसमें जो टर्म हैं, जो वर्ड्स हैं, थोड़े से आपको हार्ड देखने को मिलेंगे, रटने में शायद इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट कोशिश करेंगे आपको हम रिलेट करने के वर्ड को एक दूसरे टॉपिक से रिलेट करेंगे, आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए। और क्वेश्चन आराम से आप देखते जाइएगा। आप अपना एक कलम कापी ले लीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको समझ में आता है कि आपको हाँ ये वर्ड हमारे दिमाग से निकल जाएगा पढ़ते वक्त, तो आप उनको नोट करते चलिए। वन लाइनर क्वेश्चन के बेसिस पे आप उनको बनाते चलिए। और वैसे तो हम कोशिश करेंगे आपको बहुत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसको कोशिश करेंगे कि आपको जितना हम डेली पढ़ाते जा रहे हैं उसका हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते जाएं। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि यार ये सारी क्लासेस जो आपके लिए हैं ये सब बिल्कुल फ्री हैं, इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। बस आपका हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ क्या शेयर करना है, उनसे सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तभी लाइक करना है। अगर नहीं पसंद आ रही है, अगर हमारे वीडियो में कोई भी किसी भी तरीके से खामियां हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आपको और क्या क्या इंप्रूवमेंट लाने हैं। या क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन हम बढ़ाते वक्त छूट रहा है, तो प्लीज़ उनको कमेंट में आप डालिए, हम देखेंगे। और अगर लगता है कि आपका सजेशन बेस्ट है तो हम आपको वीडियो में आपका मेंशन ज़रूर करेंगे आपको। तो हम पहले अगर हम देखें तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? हम बायोलॉजी के अंदर सजीव का अध्ययन करते हैं। स्टडी सजीवों का स्टडी हम इसके अंदर करते हैं बायोलॉजी। अब यहाँ पर एक तो ये हमारा बन गया कि ये तो हालांकि ये सिर्फ जानकारी के लिए कभी क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चन है। कक्षा 1 2 3 4 5 लेवल 5 6 लेवल का क्वेश्चन है ये। तो इसमें यहाँ से तो नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है फादर ऑफ बायोलॉजी। जो फादर है, यहाँ से जो फादर ऑफ बायोलॉजी या इनके जनक जो कहलाते हैं उनका नाम है अरस्तु ही हमारे। ये यहाँ पर आपको लगभग बायोलॉजी में यहाँ भी जो बेसिक हम अभी जो आज टर्म पढ़ने वाले हैं उसमें लगभग आपको फिर 5 से 6 लगभग 5 से 6 आपको साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे देखने को, जो कि हमारे बार बेसिक मतलब कि इन्हीं का नाम हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमने क्या अभी देख लिया कि हम बायोलॉजी में जो बायोलॉजी के अंदर हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है कि इनके फादर जो कहलाए हैं वो अरस्तु कहलाते हैं। बायोलॉजी को हम पहले 2 शाखा में बांट लेते हैं। बायोलॉजी को हम पहले 2 शाखा में बांट लेते हैं, क्योंकि इनको अगर हम 2 बांटते चलेंगे तो पढ़ने में थोड़ा सा हमें इजी होता जाएगा। तो इसको हम पहले 2 शाखा में बांट लेते हैं। पहला आता है, इसको हम पढ़ लेते हैं जूलॉजी। दूसरा टर्म आएगा वह बॉटनी। थोड़ा सा देखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज़
उसको आप जो भी है मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने में कभी कभी दिमाग से इधर उधर वर्ड समझ में नहीं आते हैं, मिल जाते हैं, जिसकी वजह से। तो इसको हम जूलॉजी को हम हिंदी में कहें तो ये हमारा कहलाता है जंतु विज्ञान, ठीक है। और बॉटनी में हम इसको हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब आता है जंतु विज्ञान। जंतु मतलब समझ में आ रहा है, जहाँ से टर्म से आ रहा है कि जंतु मतलब कि एनिमल, जानवर। तो जानवरों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? जानवरों का अध्ययन हम जूलॉजी के अंदर करेंगे। और पेड़ पौधे हम हमारे हमेशा हम देखते रहते हैं, तो पेड़ पौधे का अध्ययन जो हम करते हैं हम बॉटनी के अंदर करते हैं। तो इसके अब यहाँ जैसे कि अगर हम बायोलॉजी के फादर की बात करते हैं तो किसका नाम आया? अरस्तू का नाम आया। तो अब इसी तरह के अगर हम बॉटनी की बात करें, हम जूलॉजी की बात करें, तो इसमें भी फादर का नाम, दो नाम ऐसे पॉपुलरिटी, दो नाम से यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो जूलॉजी का अंदर अरस्तु, ये अरस्तु इनका अरस्तु हो जाएंगे ये, ठीक है। और यहाँ पर बॉटनी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर कभी कभी दो नाम आ जाते हैं। एक नाम आता है थियोफेस्टर, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। थियोफेस्टर का भी नाम आता है। और कभी कभी एंटीनिवान लीवेनहॉक, ये भी नाम आपके देखने को मिलते हैं। पर ये नाम इसलिए देखने को, ये आपको सबसे ज्यादा तो थियोफेस्टर ही नाम आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ये नाम आपको नहीं देता है। अगर ये नाम देगा तो क्योंकि यही आगे जब हम आगे भी चल के पढ़ेंगे कि सेल, क्योंकि बायोलॉजी पूरी सेल पे हमारे डिपेंड है। सेल क्योंकि सबसे छोटी इकाई जो है हमारी, सबसे छोटी इकाई हम सेल है हमारी बायोलॉजी के पोर्शन में अगर हम देखेंगे तो जो मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज की उन्होंने तो रॉबर्ट हॉक ने किया था। पर जो जीवित कोशिका की खोज की थी उन्होंने एंटीनिवान लीवेनहॉक ने किया था। और उन्होंने सबसे पहले जब वो सेल की खोज हुई तो उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज इन्होंने बॉटनी में किया। पेड़ पौधों की तने को उन्होंने काट के ले गए, वहां पे उन्होंने खोज की। तो वहां पर उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। इसकी वजह से वनस्पति विज्ञान के टर्म में कभी कभी इनका भी नाम आ जाता है। तो वो जब अगर इनका नाम आएगा तो जरूर इनमें आपको मेंशन किया रहेगा सेल। तो सेल, अगर सेल वर्ड आता है या कोशिका वर्ड आता है तो आप इसको लगाएंगे। अगर सेल और वो वर्ड नहीं आता है तब आप इनको थियोफेस्टर को टिक करके आएंगे। अब ये हमारे दो हो गए। अब इसके अंदर अगर जूलॉजी का और बॉटनी का अंदर पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले हम जूलॉजी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि जूलॉजी पढ़ने से हमारी बॉटनी आसान हो जाएगी। जूलॉजी के अंदर जूलॉजी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जूलॉजी पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारा ये आसान हो जाएगा। कभी कभी यहाँ ये क्वेश्चन और भी याद आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको पेड एग्जाम में आ जाए कि स्थानबद्ध, मतलब अगर इंग्लिश में बात करें तो मोशन, जिसको हम कहेंगे स्थानांतरित, और एक होता है लोको मोशन, ये हो गया स्थानबद्ध, ठीक है। यहाँ पर दो टर्म आएंगे। तो ये जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड है, ये वर्ड जूलॉजी, ठीक है, और ये बॉटनी से संबंधित है। क्योंकि जो जूलॉजी के अंतर्गत जो ऐसे जीव जंतु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उनका हम अध्ययन जूलॉजी के अंदर करते हैं। उन्हें हम जीव विज्ञान के उन्हें हम जंतु कहते हैं। पर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं परंतु जीवित हैं, सजीव, क्योंकि हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया कि सजीवों का अध्ययन, तो जीवित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे जीव जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें हम उनका अध्ययन, तो यहाँ से ऐसे पूछ लेगा कि ऐसे जीव जंतु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या स्थानांतरित, एक स्थान से दूसरे स्थान से ना देखे, वो थोड़ा सा आपको टफ कर देगा यहाँ पर कि स्थानांतरित करते हैं, तो उनका हम अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, कि बॉटनी के अंदर करेंगे कि जूलॉजी के अंदर करेंगे, ठीक है। और ऐसे जीव जो कि या फिर ऐसे जीव जो कि हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, वो हमारे किसके बॉटनी के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा तीन क्वेश्चन हमारे यहाँ से अभी तक हो चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे सेल।
सेल मतलब कोशिका, यहाँ सेल मतलब नहीं समझिएगा कि ये सेल है, कोशिका वाला सेल है, ना कि जो बैटरी टार्च चलाने वाली सेल नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेल की। तो सेल एक, अगर हम कहें सेल की बात करें तो सेल एक जान है हमारी, सबसे छोटी इकाई। एक शब्द सबसे बन के आता है कि सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल। ठीक है, चाहे ये बॉटनी की बात करें या फिर जुलॉजी की बात करें, सबसे छोटी इकाई हमारी क्या हो गई? सेल हो गई। अब आती है सेल, तो सेल की खोज या फिर सेल का जो अध्ययन, एलजीडी की बात करें तो ये कहलाती है क्रिस्टोलॉजी। ठीक है, इसका जो नोट्स होगा हम पीडीएफ आपको इसके जो हम पढ़ा रहे हैं आपको पूरा इसका पीडीएफ कोशिश करेंगे कि आपको हम पीडीएफ इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराएं। अगर अभी नहीं हो पाएगा तो 2 से 3 दिन में आपको इसका पीडीएफ जरूर आपको देखने को, वीडियो के लिंक में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो आप भी यार कोशिश करिए, जो अपने दोस्त हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, और अब जो हम पढ़ा रहे हैं कोशिश करिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये टर्म हमारे हैं कि नहीं है, ये ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, तो आप ज़रूर आप जाइएगा, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको आप रिलेट करिएगा। क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको ज़्यादा ही पढ़ाया जाएगा, कम नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हमारा पहले सेल से हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चन बन के आएगा, तो वो बन के आएगा हमारा, मान लो ये सेल है हमारी। ठीक है, तो सब ये पूरी हो गई हमारी सेल। तो सेल में जो सबसे छोटी मानव शरीर की, या फिर ऐसे कभी कभी पूछ लेगा मानव शरीर से या पादप कोशिका में सबसे छोटी इकाई, तो ये हमारी सेल हो गई। ठीक है, और उसके बाद दूसरा टर्म, दूसरा शब्द यहाँ से बन के आएगा खोज। मृत, दूसरी आती है जीवित। तो जो मृत कोशिका है उसकी, जो मृत कोशिका की बात आती है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले मृत कोशिका की बात क्यों आई? तो मृत कोशिका की बात इसलिए आई कि सबसे पहले मृत कोशिका की ही खोज की गई थी 1665 में। रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले 1665 में मृत कोशिका की खोज की। अगर ये आपको नहीं याद आ रहा है तो ऐसे भी आप टर्म में लगा सकते हैं कि हुक ऐसी चीज है कि अगर आप बहुत सेंसिटिव चीज या बहुत छोटी चीज को अगर आप हुक से निकालते हो तो वो क्या होगा? वो डेड हो जाएगी। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि हुक से निकाली गई सेल, अगर आप सेल को निकालते हैं तो वो मर जाएगी। तो इसकी वजह से मृत कोशिका की खोज सबसे पहले इन्होंने रॉबर्ट हुक ने किया। उसके बाद आती है बात जीवित कोशिका की। तो जीवित कोशिका में बात यहाँ पर आती है, जीवित कोशिका की बात अगर हम कहें तो एंटीनो वन, ठीक है, एंटीनो वन लिवेन इसकी खोज इन्होंने किया था 1674 में। ठीक है, 1674 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की। अभी हमने सेल में क्या किया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने इसकी 1 2 3 और 4 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, हमारे पेड एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहीं से अभी आपको जो पेड एग्जाम है ग्रुप डी में भी बहुत बेसिक, अगर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से बनाएगा। इसके आगे हम जो क्वेश्चन देखने जाएंगे तो ग्रुप डी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा, और अभी तो लगभग हम बताएंगे कि आपको लगभग ये क्वेश्चन वहाँ पर पेड एग्जाम में नहीं पूछा जाए, हो सकता है ना पूछे, क्योंकि सिलेबस तो उसका पूरा बॉटनी का उन्होंने दे दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा है नहीं कि हाँ हमने पढ़ा दिया कि हमने कह दिया कि नहीं आएगा, तो वो तो भाई उनके ऊपर निर्भर होता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं। क्योंकि ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर इन्होंने जीवित कोशिका की, इसके लिए एंटीनो वन लिवेनॉफ को बॉटनी का फादर इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने जो कोशिका लाई थी उन्होंने पादप से पादप की जो तने होते हैं उन्होंने उसको काटा। वहाँ पर उन्होंने जब उसकी खोज की तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि हाँ एक सेल होती हैं जो कि पादप या पादप में पाई जाती हैं, तो इसकी वजह से इन्होंने पादप में ले आया था। इसके लिए पौधों से लेके आए थे वो, इसकी वजह से इसके फादर आप इनका भी कभी कभी इससे शब्द बन के आता है।
अब आता है कि एक टर्म आएगा कि सबसे छोटी क्या हो गई, सबसे मृत सेल की हो गई, हमारी बात हो गई 1 2 3, हमारी ये 3 4 बात हो गई। उसके बाद आती है कि यहाँ पर एक 2 नाम और आते हैं, 2 वैज्ञानिक के नाम और आते हैं, स्लाइडन एंड सॉन। जो बायोलॉजी से जो लड़के होंगे, जो बायोलॉजी से इंटर किए होंगे, उनको ये शब्द तो शब्द सुने होंगे, स्लाइडन, या इनको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएस कर कह लेते हैं, ठीक है। तो स्लाइडन और शॉन 2 नाम आते हैं, चलिए पूरा लिख देते हैं। स्लाइडन एवं शॉन, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया? एक सिद्धांत दिया। इनका सिद्धांत क्या था? इन्होंने दिया सिद्धांत। इनका सिद्धांत क्या था कि जो हमारी शरीर है, हमारी जो शरीर है वो छोटी छोटी सेल से बनी है। इनका सिद्धांत क्या था कि हमारी जो शरीर है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई है। ये भाई क्योंकि देखिए जब अगर खोज हो गई तो खोज होने के बाद पहले सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज कर लिया। उसके बाद और भी वैज्ञानिक तो जानते हो, जैसे मान लो ये सब लोग क्लासमेट ही रहे होंगे, चलो भाई उन्होंने खोज कर लिया, चलो हम लोग भी कुछ खोज करते हैं। तो वो अमृत की किए थे, तो उन्होंने खोज करना स्टार्ट किया और कुछ दिन चलते चलते उन्होंने पेड़ पौधों से कहा चलो अगर आप जीव जंतु के पीछे भागे हो तो चलो हम ये पेड़ों के पीछे भागते हैं। उन्होंने पेड़ों के पीछे भागा, उन्होंने खोज कर दी, जीवित कोशिका की, इसके एंटोनी वान लीवेनहॉक की जीवित कोशिका पेड़ पौधों से रिलेटेड अगर जब सामने दोनों फादर उनको कहा गया। अब जीवित को, अब इसके बाद आती है कि अब ये भी तो बैक बेंचर, ये भी कहाँ पीछे होने वाले हैं। इन्होंने भी अपनी दौड़ लगाई और इन्होंने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो सेल है ना, ये बहुत छोटी मात्रा में होती हैं, जिनको हम ऐसे तो नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि इसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो सेल हैं, इन्हीं से बहुत छोटी छोटी सेल होती हैं, जिससे ही हमारा शरीर बना हुआ है। चलो भाई इनको हम देख लिए। उसके बाद आती है बात, इनको शॉर्ट फॉर्म में एसएस करके रखिएगा आप, ठीक है, स्लाइडन और शॉन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, फिर बात आएगी सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। अब पहले इसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मानव शरीर में देखेंगे। ये ओवरऑल है। ओवरऑल में अगर हम बात करें, सबसे जो छोटी कोशिका आती है उसको हम कहते हैं माइक्रोप्लाज्म, माइक्रोप्लाज्म, ठीक है। और इसको हम सबसे बड़ी जो हमारी सेल होती है वो होता है शुतुरमुर्ग का, ठीक है, अंडा, माइक्रोप्लाज्म है। और उसके बाद हमने सेकेंड टर्म में क्या बात किया, हमने सबसे बड़ी हमारी जो कोशिका ओवरऑल है वो इस एक्चुअली क्या है, सबसे छोटी सबसे बड़ी। और ये अगर मानव शरीर में अलग होती हैं और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये अलग होती हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी हमारी क्या हो गई, माइक्रोप्लाज्म, और सबसे बड़ी क्या हो गई हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद इसी में, चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मानव शरीर में। मानव शरीर में सबसे छोटी सेल और सबसे बड़ी सेल, ठीक है। तो सबसे छोटी सेल मानव शरीर में क्या हो गए, शुक्राणु, ठीक, ये पाया जाता है मेल में। अब यही आती है दूसरी बात, क्या आती है, सबसे बड़ी हमारी क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी ओवम, ठीक है, ओवम, ये इसको हम अंडा, ठीक है, ये पाया जाता है फीमेल में। यही जो ओवम होता है, ये जो जब जो फीमेल है उसमें जब उनका पीरियड काल होता है, जिसमें ये लगभग इनका जो जीवन काल उसमें होता है 12 से लगभग 14 दिन होता है। 12 से 14 दिन होने के बाद ये डेड हो जाती है, जो कि ब्लड के जरिए ये फिर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम सेल डिवीजन में देख लिए कि सबसे हमारी ओवरऑल सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्म में, सबसे बड़ी हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा मानव शरीर में शुक्राणु और सबसे बड़ा ओवम। उसके बाद मानव शरीर में एक और आता है जो कि सबसे, अगर हम देखें तो यहीं पर ये हार्ड हो जाएगा, यहीं पर ये क्वेश्चन जाके बनती है। अब ये
हार्ड क्वेश्चन यहीं पे ये हो गए, एक अगर ग्रुप डी में हो गया या फिर इसमें भी हो गए, तो सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन में होती है, न्यूरॉन होती है, ठीक है, जिसको हिंदी में तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कहते हैं। ये पाया कहाँ जाता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? सब ब्रेन में पाया जाता है। मानव शरीर के जो ब्रेन, ये हमारा मस्तिष्क है, इसमें सबसे ज्यादा सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है हमारे शरीर में, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो हमारा लगभग सेल हमारा क्या है, सेल यहीं पर आके हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। अभी हम इसको क्विकली रिवाइज भी करेंगे, तो आप जो आपका छूट जाता है वहां पे, जो अगर आप तो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, ठीक है। सेल डिवीजन मतलब विभाजन, या फिर यहीं पर एक आता है टर्म पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि ऐसी सेल, जब अगर हमारी सेल जैसे अभी कट जाने से, अगर हमारा हाथ कहीं बाई चांस कट जाता है, किसी चोट लग जाती है, कट जाता है, तो वहां पर जो सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं। तो वहीं पर सेल डिवीजन का प्रोसेस, फिर जैसे ही कटेगा तुरंत सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारे से वहां पर जो सेल्स हैं वहां पर हट जाती हैं, और जो मरी सेल्स होती हैं वो हट जाती हैं, और नई सेल्स वहां पर उनका स्थान ले लेता है। तो वो हमारे चोट धीरे धीरे मरना स्टार्ट, उसका थोड़ा सा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से तो अगर ऑटोमेटिक छोड़ेंगे तो थोड़ा दिन टाइम लगेगा। अगर दवा ले लेते हैं तो जो सेल का प्रोसेस होता है, दवा लेने के बाद जो सेल का डिवीजन होता है वो फास्ट ही हो जाता है, इसकी वजह से चोट जल्दी भर जाती है हमारी, ठीक है। तो सेल डिवीजन में अगर हम बात करें, सेल डिवीजन से दो एप्लीकेशन तो इसमें बहुत बनते हैं सेल डिवीजन से, क्योंकि इसी में एक सेंट्रियोसोम वर्ड आएगा, इससे रिलेटेड भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अभी हम सिर्फ यहाँ पर एक टर्म में पढ़ेंगे कि सबसे तेज और सबसे धीमा, सबसे तेज और सबसे धीमा, ठीक है, या स्लो, ठीक है। ये हो गया फास्ट। तो सबसे फास्ट जो सेल डिवीजन होता है वो कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, जीवन में। और इसमें देखेंगे तो सबसे कहाँ होता है? सबसे स्लो, या फिर ना के बराबर कहा जाए कि सेल डिवीजन जो होती है यहाँ पर सबसे धीमी होती है और ना के बराबर ही होती है। सेल का डिवीजन जो होता है यहाँ पर ना के बराबर होता है, वो होता है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन जो कि कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है, ठीक है। मस्तिष्क में होता है, हमारे ब्रेन में होता है न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन ना के बराबर ही होता है इसका सेल डिवीजन, इसीलिए कहते हैं कि सर में चोट लगने से इंसान की जो होती है डेथ होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसके बाद जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें क्या होता, संविधान में हमारे संविधान के बेसिस पे अगर हम देखें तो आप अपने आत्महत्या, आप अपने आप से अपनी हत्या नहीं कर सकते हो। तो यहीं पर बात आती है अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 के तहत आप अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर आप आत्महत्या करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर गवर्नमेंट रूल लागू करती है, आपको सजा हो सकती है, ठीक है। अब ये टर्म इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्योंकि जो शरीर, हम लोग हेलमेट नहीं लगा के चलते हैं, तो इसी बेसिस पे आके बना हमारा हेलमेट का जो एक रूल लागू हुआ वो इसी बेसिस पे हुआ। क्योंकि अगर हम हेलमेट नहीं लगाते हैं बाइक चलाने के दरमियान तो हमारे सर में चोट लगने के चांसेस होते हैं, और अगर चोट अदर पार्ट्स पे लगते हैं तो सेल डिवीजन तो होता है, तो वहां पर तो आपको बचने के चांसेस होते हैं। पर अगर आपके मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो वहां पर आपका बचने का चांसेस ना के बराबर ही होता है। इसकी वजह से हेलमेट का एक प्रावधान लाया गया कि कुछ ऐसा इक्विपमेंट बनाया जाए, ऐसा कुछ यंत्र बनाया जाए जिससे कि अपने हम सर को सुरक्षित रख सके। तो आप भी कोशिश करिए, कहीं भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट जरूर से जरूर लगाइए, ठीक है। अब हमारा लगभग सेल डिवीजन हो गया और हमने पढ़ लिया सेल, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक बार क्विकली, और एक से आता है कि हाँ एक क्वेश्चन और छूट गया था कि जो मृत कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाओं को हम नेफ्रियो
ठीक है, न्यूक्लियोसिस, साफ साफ थोड़ा लिख लेते हैं, न्यूक्लियोसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसिस। जो हमारी मृत कोशिकाएं होती हैं उनको हम न्यूक्लियोसिस कहते हैं। तो इसलिए अब हमारा क्या होगा कि सेल और सेल डिवीजन, ये दो टॉपिक हमारे समाप्त हो गए। ठीक है, तो चलो हम इनको क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया किसका? बायोलॉजी के इसके अंदर हम किसका बात करेंगे? बायोलॉजी के अंदर हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीवों का फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। उसके बाद बायोलॉजी को हमने दो भागों में डिवाइड किया, इसमें एक जियोलॉजी, दूसरी बॉटनी। जियोलॉजी में हमने क्या देखा? जियोलॉजी के जो फादर हैं वो अरस्तु ही हैं, और जो बॉटनी के फादर हैं उनको हम थियोफ्रास्टस कहते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये जो बॉटनी होते हैं इसके अंदर हम इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी के अंदर हम इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जानवरों का अध्ययन करते हैं, जिसमें मनुष्य भी आता है। क्योंकि जो जियोलॉजी का जो परिभाषा ही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित, एक टर्म आया अभी हमने बताया था आपको ना कि स्थानांतरित जो गति करते हैं, ऐसे जो स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उन्हें जंतु कहा जाता है। ये इसका अध्ययन ही जंतु विज्ञान कहलाती है, जियोलॉजी कहलाती है। वहीं पर ऐसे जीव जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते हैं उन्हें हम बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे। उसके बाद हमने ये दो चीज देख ली, थियोफ्रास्टस हमारे यहाँ पर हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये अगर जो जियोलॉजी और बॉटनी है इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि सेल सबसे छोटी हमारी जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है? सेल है। सेल का जो अध्ययन किया जाता है इसके अंदर किया जाता है, साइटोलॉजी के अंदर किया जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा? इसका अध्ययन हमने देख लिया। उसके बाद इसके खोज की बात आई, तो इसके सबसे पहले खोज हुई मृत कोशिका की। तो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। हमने क्या कहा? 1 2 3 4 लगभग 4-5 वैज्ञानिक का नाम आएगा। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में उन्होंने मृत कोशिका की एक जंतु से उन्होंने एक कोशिका ली, उन्होंने उस पर अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तरीके से कोशिका होती है जो कि जंतुओं में पाई जाती है, परंतु वो कोशिका जो थी वो मरी हुई थी। ठीक है, डेड थी। तो उसके बाद फिर कहाँ पीछे रहने वाले हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने भी, उन्होंने भी अपनी दौड़ लगाई और उन्होंने भी अपना एक खोज करके कब किया? उन्होंने लगभग इनसे 9 साल बाद, लगभग 1674 में इन्होंने एक खोज करके 1674 में इन्होंने क्या किया? खोज किया। उन्होंने वो जो उनकी जो सेल्स थी उन्होंने पादप से निकाल के लाई थी, पेड़ पौधों से निकाल के लाई थी। तो इसकी वजह से वो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहलाते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक भी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहलाते हैं। जब भी टर्म आता है सेल से रिलेटेड बॉटनी में तो इनको लगाइएगा, अगर सेल से रिलेटेड नहीं पूछता है तब आप थियोफ्रास्टस को लगा के आइएगा। अब सेल में हमारा क्या हो गया? एसिडी हो गया और जीवित और मृत कोशिकाएं हो गई। उसके बाद फिर आती है हमारी, इस पे हम इनकी बात करेंगे कि छोटी, बड़ी, लंबी। तो मानव शरीर में पहले ही देख लेते हैं। सबसे छोटी हमारी क्या हो गई? शुक्राणु हो गई। ठीक है, चलो फिर कर दिया। तो सबसे छोटी क्या हो गई हमारी सबसे छोटी हो गई शुक्राणु। उसके बाद सबसे बड़ी, जो कि शुक्राणु कहाँ किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। फीमेल में अंडा, जिसको हम इंग्लिश में ओवम कहते हैं। ओवम में ओवम क्या है? हमारी सबसे बड़ी इकाई है। उसके बाद आती है सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है, वो जो कि कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में पाया जाता है। उसके बाद ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? हमारी माइक्रोप्लाज्मा होती है। उसके बाद सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन में हमारा क्या है? सेल डिवीजन में हम देखते हैं कि सबसे फास्ट सेल डिवीजन कहाँ पर होता है? सबसे धीमा सेल डिवीजन कहाँ होता है? इसकी वजह देखिए सबसे फास्ट यकृत में हो जाता है, लीवर में। इसी वजह देखिए कभी कभी पिक्चर वगैरह में दिखाया जाता है कि जो उनके फिजिकल जो एक्शन होते हैं या हाथ से जो मार रहे होते हैं, तो वो ज्यादातर आपको देखिएगा कि पेट पे यहाँ पे आसपास, पेट के आसपास वो मतलब कि लीवर के आसपास ही मतलब कि वो फाइट करते हैं या हिट करते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी वैसे तो पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं वो, अगर कभी कभी इन चांस सेफ्टी इक्विपमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, अगर चोट आ जाती है तो सेल्स को रिपेयर करने में, क्योंकि सबसे ज्यादा तो ऑलरेडी होता ही है, तो थोड़ा सा दवा के माध्यम से ये वहां पर रिलीफ होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और सबसे धीमा हमारा सेल डिवीजन का होता है, ब्रेन में होता है। ठीक है, यहीं पर अनुच्छेद 21 की बात आती है। इसको हम जब ग्रुप डी की बात हो या फिर पेट एग्जाम में हो, दोनों में जगह अगर हम संविधान जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम इसकी बात थोड़ा बहुत कर लेंगे। ठीक है, तो मृत कोशिकाओं का जो मृत कोशिकाएं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसिस। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं अभी आप नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में सेल का जो पोर्शन है पूरा कवर करेंगे। उसमें हम क्या क्या पढ़ मान लीजिए सेल की हमारी। ठीक है।
उसमें हम पढ़ लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, यूकेरियोट्स, गाल्जी काय, हाँ, और आता है न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है। यहाँ पर लगभग इसमें और जो भी टर्म होंगे देख लेंगे, गाल्जी काय, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, सेल्स के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, और भी ऐसे लिक्विड्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, ये सब धीरे धीरे लगभग हम यहाँ पे धीरे धीरे इनको कवर करते चलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।